नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। दैनिक भास्कर समूह के राजधानी समेत देश के सभी ठिकानों पर आईटी का छापा। आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग की कार्रवाई जारी। दिल्ली और मुंबई टीम कर रही कार्रवाई। राफेल जेट की 7वीं खेप पहुंची भारत। विमानों की 7वीं खेप में फ्रांस से आए 3 और लड़ाकू विमान बंगाल के हासीमारा में होगी तैनाती। सीहोर जिले में शिकारियों ने काले हिरण का किया शिकार। वन अमले ने लीपापोती करके रवाना का बताया शव। डीएफओ ने कहा दोषियों पर करेंगे कार्रवाई। दिल्ली में 6 महीने बाद फिर होगा किसान आंदोलन। दिल्ली सरकार ने किसानों को दी प्रदर्शन की इजाजत। 19 दिन तक रोज 200 किसान लड़ेंगे किसान संसद। अशोकनगर के मुंगावली में आरटीओ चेक पोस्ट पर हो रही अवैध वसूली। ट्रक चालकों से निजी कर्मचारी लेते हैं मनमानी रकम। मुंगावली बीनर रोड पर बनी चेक पोस्ट का मामला। और अब खबर विस्तार से। राफेल लड़ाकू विमानों की 7वीं खेप में 3 और लड़ाकू विमान भारत पहुंच गए हैं। इसके साथ ही अब वायुसेना के बड़े में इस लड़ाकू विमान की संख्या 24 हो गई है। जानकारी के अनुसार इन्हें पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। वहीं पहली राफेल स्क्वाड्रन अंबाला वायुसेना स्टेशन पर मौजूद है। प्रदेश के सीहोर जिले में काले हिरण के शिकार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल मामला श्यामपुर तहसील के बाजवारा गांव का है, जहां काले हिरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं ग्रामीणों को जानकारी मिलते ही उन्होंने इसका वीडियो बना लिया। मामला जब वन विभाग के संज्ञान में आया तो उन्होंने हिरण को जलाकर पंचनामा में श्वान की मौत दर्शा दिया। बता दें कि विभाग ने खुद को बचवाने के लिए इसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं दी। वहीं मामले में डीएफओ का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 6 महीने बाद फिर किसान आंदोलन होगा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने किसानों को प्रदर्शन की इजाजत दे दी है। परमिशन का दिन और तारीख दोनों तय कर दिया गया है। साथ ही प्रदर्शन का समय भी तय किया गया है। जानकारी अनुसार दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शर्तों के साथ किसानों को प्रदर्शन की मंजूरी दे दी है। वहीं 19 दिन तक रोज 200 किसान संसद लगाएंगे। अशोकनगर जिले के मुंगावली बीना रोड पर आरटीओ चेक पोस्ट इन दिनों अवैध वसूली का अड्डा बन गया है। यहां आलम यह है कि चेक पोस्ट प्रभारी कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर वाहन चालकों से मनमाने तरीके से हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे। दरअसल दिखाए जा रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि वाहन चालक चेक पोस्ट प्रभारी के आगे खिड़की पर गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी ने ट्रक चालक से 500 और रुपए लिए। साथ ही अगली बार से 700 रुपए लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मामले में अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बता दें कि कैबिनेट में प्रदेश में तमाम पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट में प्रस्ताव के पास होने के बाद प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे के साथ ऑडियो रिकॉर्ड भी लगाए जाएंगे, जिससे कि थाने में किसी फरियादी के साथ अभद्र व्यवहार न किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आदेश है इसमें पुराना वाला, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर एक थाने में जो है वो सीसीटीवी कैमरा संचालित होना चाहिए। इससे केवल आम आदमी ही नहीं, पुलिस के लिए भी सहूलियत है। आम आदमी के लिए ऐसी सहूलियत है कि यदि कोई इलीगल डिटेंशन होता है तो वो सीसीटीवी में कैद हो जाएगा। और पुलिस के लिए ऐसा है कि कई बार लोग पुलिस स्टेशन में जाकर आपत्तिजनक हरकत करते हैं, पुलिस से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो पुलिस के पास भी अपने डिफेंस के लिए प्रॉपर जो है एविडेंस रहेगा।
कांग्रेस ने 3 जिलों के जिला अध्यक्ष बदल दिए, जिनमें भिंड, विदिशा और पन्ना के कांग्रेस जिला अध्यक्ष बदले गए हैं। जहां भिंड से मान सिंह कुशवाहा, विदिशा से निशंक जैन, पन्ना से शारदा पाठक और शहरी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह का प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में नाम सबसे आगे चल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री राकेश सिंह ने कि मान सिंह कुशवाहा के जिला अध्यक्ष बनाने की पुष्टि की है। रतलाम के पिपलौदा में बारिश के लिए युवाओं ने शीतल माता मंदिर में विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ मेंढक और मेंढकी की शादी कराई। दरअसल मध्य प्रदेश में रूठे इंद्रदेव को मनाकर अच्छी बारिश के लिए लोग कई जतन कर रहे हैं। रतलाम में कहीं सरपंच को गधे पर उल्टा बैठाकर घुमाया जा रहा है, तो कहीं उज्जैनी मनाकर देवी देवताओं को भोग लगाया जा रहा है। ऐसा ही एक नजारा पिपलौदा नगर में भी देखने को मिला। यहाँ अच्छी बारिश के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी कराई गई ताकि इंद्रदेव मान जाए और शहर में अच्छी बारिश हो सके। शाहजहांपुर के कालापीपल में कुछ दिन पहले सेंट्रल बैंक के कर्मचारी नरेश फुलवानी के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के भाई हरिप्रसाद ने मारपीट की थी, जिसका सिंधी समाज ने विरोध भी किया था। इसी क्रम में भोपाल में भी युवा कांग्रेस ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में इंदर सिंह परमार का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री के भाई ने पहले तो बैंक कर्मचारी नरेश फुलवानी को बैंक शाखा से बाहर निकालकर डंडों से पीटा और उसकी मोटरसाइकिल भी छीन ली। इतना ही नहीं बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी है। भोपाल युवक कांग्रेस ग्रामीण के द्वारा स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का पुतला दहन किया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह अराजकता का माहौल है और शिवराज सिंह जी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, आए दिन रोज रोज नई घटनाएं हो रही है। विगत दिनों में आपने शाहजहांपुर के कालापीपल तहसील में एक बैंक कर्मचारी को इंदर सिंह परमार के भाई के द्वारा जूतों को पीटा गया। पीटने के बाद जब उसने विरोध किया तो इसके बाद उसे बैंक से बाहर निकालकर डंडे और लाठियों से पीटा गया। डंडे लाठियों से पीटने के बाद उस व्यक्ति ने अपना प्राथमिक FIR दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचा, तो थाने जाते हुए इंदर सिंह परमार के रिश्तेदारों ने उसे रास्ते में रोका, उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। उन पर FIR दर्ज हो, उन्हें जेल भेजा जाए और मेरे को न्याय मिले, इसलिए वो शिवराज सिंह जी के सामने गुहार लगा रहा है। युवा कांग्रेस उसके साथ है, पूरी कांग्रेस उसके साथ है, उसे न्याय मिले और दोषियों पर कार्रवाई हो। छिंदवाड़ा के गफूर कॉलोनी में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश के आते ही लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जिम्मेदार अधिकारियों को समस्या से कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे गुस्साए भाजपा अध्यक्ष दर्शन झाड़े के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद CMO त्वरित ने 10 दिन के अंदर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। वहीं भाजपा मंडल ने CMO को समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। देश में करीब 66.6% भारतीयों ने SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है और देश में अभी आधे से अधिक भारतीय कोरोना से लड़ने में सक्षम भी हो चुके हैं। ऐसे में सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कुछ कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइन में बिना फुल वैक्सीनेशन के यात्रा से बचने की बात कही गई है। भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पेगासस पर बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराने में पेगासस का उपयोग किया गया था। जिस तरह कर्नाटक की सरकार गिराई गई, संभव है कि मध्य प्रदेश में भी पेगासस का उपयोग किया होगा। वहीं कमलनाथ ने पेगासस को लेकर सरकार से मांग की है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे कि उसने पेगासस नहीं खरीदा, जिसका पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कमलनाथ झूठे आरोप लगाने के आदी हो गए हैं। जिस तरह उन्होंने कर्नाटक की सरकार के राइट पेगासस का उपयोग करके, संभव है कि यहाँ भी पेगासस का उपयोग करके, कि जो विधायक बेंगलोर में थे मुझे फोन करते थे, अपने फोन से नहीं, हाउसकीपर के फोन से, किसी इसके फोन से, कुक जो डाइनिंग रूम का साथ था उनसे मुझे फोन में बात करते थे, तो डरते थे अपने फोन से बात करने, कहते हमारा फोन टैग हो रहा है। अब कैसे टैग हो रहा मैं नहीं जानता, तो ये मैं नहीं कह सकता, पर सीधा साधा वहां तो सौदा था और सौदा में पेगासस काम आया होगा। सीधे साधे सौदे की सरकार करी तो आप जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, मुझे आपको करना नहीं क्या बात। मिथ्या
झूठ आरोप लगाने के आदी हो गए कमलनाथ जी। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि मैं ऐसे प्रमाण रखूंगा और भाजपा को नंगा कर दूंगा। आज तक हम बोल रहे हैं वो आपके पास जो प्रमाण है वो तो लेके आ जाओ। चैलेंज के साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा कि आप वो प्रमाण लेके आइए जो आपके पास है। और आज फिर हम चैलेंज के साथ कहते हैं अगर आपके पास प्रमाण है तो लेके आइए। केवल बातें बनाने से नहीं होगा। आप न देश की जनता को गुमराह कर सकते हो, न आप प्रदेश की जनता को गुमराह कर सकते हो। और आपके ऊपर कितने दाग लगे हुए हैं, वो चाहे 84 के दिल्ली में सिख दंगों के आप उसमें आरोपी हैं, तमाम आपके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। आप हमको ज्ञान मत दीजिए, जो है वो तो दुनिया जानती है क्या है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में वर्चुअल बैठक आयोजित की। इस दौरान मंत्री चौधरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिन रात काम किया है और प्रदेश में रेल मार्ग के साथ हवाई मार्ग से भी ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौतें नहीं हुई। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए रात और दिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उपलब्धता कराई है। बाहर से जो अन्य प्रति मार्ग से भी खाली टैंकरों को भेजकर ऑक्सीजन की हमने मध्य प्रदेश में उपलब्धता कराई है। जो भी मृत्यु हुई है वो कोमोर्बिडिटी या जिन लोगों को हम लोगों ने लाख प्रयास करने के बाद भी कई मृत्युएं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण या किसी चीज की उपलब्धता के कारण हुई। केंद्रीय चिंतन शिविर में विदेश नीति पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष का अभिभाषण था और भारत की विदेश नीति के बारे में प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी लगातार सवा घंटे में 1.5 घंटे में उन्होंने बहुत सारी बातें हम सब के बीच रखी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति आज पूरे विश्व पर प्रभावशाली रूप से काम कर रही है और हमें गर्व है ऐसे नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारे केंद्रीय नेता अमित शाह पर, जिन्होंने आज भारत की साख पूरे देश में बड़ी मजबूती के साथ खड़ी की। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने सेल्फी लेने के लिए 100 रुपए लेने के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि खंडवा में प्रशिक्षण शिविर था, उससे पहले कुछ बच्चे सेल्फी लेने के लिए आ गए, इसलिए देर न हो जाए कार्यक्रम के लिए तब मैंने बच्चों से ऐसा कहा था। वहीं वैक्सीन को लेकर शुल्क जमा कराए जाने के बयान पर वह आज भी कायम दिखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो सबको वैक्सीन फ्री दी है, पर जो लोग सामर्थ्यवान हैं उन्हें पीएम केयर फंड में 500 रुपए देना चाहिए। आप ना उस बात को अन्यथा ना लें। उस दिन खंडवा जिले में हमारे जिले का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था। मैं 4 बार प्रदेश की उपाध्यक्ष रही हूँ। संगठन के अनुशासन का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। हमारे माननीय सह संगठन मंत्री जी का सत्र प्रारंभ हो रहा था और युवा बच्चे बहुत सारे आए, हमको सेल्फी लेनी है। मैंने कहा बेटा हमको समय पर अंदर पहुंचना है। बोले नहीं, बच्चे मानते नहीं। मैंने कहा नहीं, फिर 100 रुपए शुल्क लगेगा और अपने अपने मंडल में जो कोषाध्यक्ष मंडल का उसको जमा कराना। ये कहा और मैं अपने सत्र में चली गई। लौट के आई, बच्चों को जितना मन हो सेल्फी खींचे। प्रदेश में बारिश न होने से परेशान किसानों ने अब टोटकों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मामला विदिशा के रंगई गांव का है, जहां पर बारिश न होने से ग्रामीणों ने गांव के प्रधान को गधे पर बैठाया और भगवान से अच्छी बारिश होने की प्रार्थना की। टोटका के बाद बारिश तो नहीं हुई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा करने से बारिश जरूर होती है। ये तो बहुत पूरे सियानों की कहावत है। वो गधे पे बैठ कर सवारी करने से कुछ टोटका रहता है तो इंद्रदेव खुश होते हैं। सभी देवी देवता सोचते हैं, उनका साथ देते हैं इंद्रदेव का और मेहनत करके पानी गिराते हैं। ऐसा कुछ है विधान में। इसलिए सभी जनता जनार्दन के बीच सभी लोगों ने मेरे साथ ऐसा टोटका करने के लिए कहा, तो मैं एक प्रधान होने के नाते ग्राम रंगई से पूरे पटेल बाबा के पूजन अर्चन करते हुए ग्राम में घूमते हुए गणेश जी बाबा वाले गणेश महाराज के यहाँ आके ये घर की सवारी की है सरपंच साहब ने।
एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि होने का उन्होंने प्रमाण दिया है। एक और इंद्रदेव रूठे हुए हैं, पिछले 20 दिन से वर्षा हुई नहीं है। हमारे सभी किसान चिंतित हैं, बुजुर्ग व बच्चे मौसमी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। चारों तरफ घबराहट और अफरा तफरी का वातावरण है। ऐसे में भाई सुशील वर्मा जो ग्राम पंचायत रंगई के सरपंच हैं, इंद्रदेव को मनाने के लिए, सभी देवी देवताओं को मनाने के लिए खर की सवारी कर जो है पटेल बाबा की पूजन अर्चना करके खर की सवारी संपूर्ण ग्राम पंचायत से भ्रमण करके श्री गणेश जी के मंदिर पर आकर उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है, गणेश जी भगवान से प्रार्थना की है, माँ वेत्रवती मैया से प्रार्थना की है, हमारे रंगई वाले हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की है कि इंद्रदेव कृपा करें और अब वर्षा करें ताकि किसानों के चेहरे पर एक बार फिर प्रसन्नता का भाव हो। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अवैध रेत खनन की शिकायतों को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमने गाड़ियों में अवैध रेत खनन रोकने के लिए जीआरपीएस लगाए हैं और उनकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बनाएंगे, जिससे प्रदेश में अवैध रेत खनन के मामलों पर अंकुश लगेगा। इस दौरान मंत्री ने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। ऐसी 4-5 लोगों की कमेटी है जिसकी कल एक सेकेंड बैठक हुई है और उसमें बहुत सी चीजें हम लोग तय कर रहे हैं कि हम इसको अवैध माइनिंग करने वालों को हम कैसे कंट्रोल कर पाए। उसके लिए हमारा एक जीपीएस सिस्टम भी है, RFID एक टैग है, उसको हम गाड़ी जो रजिस्टर्ड होंगी उनमें हम वो लगाएंगे, उनकी मॉनिटर हो। इसका एक सोच रहे हैं कि संभागीय स्तर या प्रदेश स्तर पे एक कंट्रोल रूम बनाए, जो भी हमारी मूवमेंट्स है, जो भी खदान पे जा रही है, जहाँ पे भी जा रही है, उसको मूवमेंट को हम कर सकें, उसको देख सकें। और हम चाह रहे हैं कि चेक बैरियर्स भी हमारे बनने चाहिए जहाँ से निकलता है। और हम उसमें ये भी हमने कल बात कही थी कि कोई यदि माइनिंग की गाड़ी है तो कि हमें ये भी स्टडी करना चाहिए कि दूसरे स्टेट्स में क्या बेस्ट पॉलिसीज है इसको कंट्रोल करने के लिए, उसको भी स्टडी करके हमें अगली मीटिंग में रखने के लिए बोला है। भिंड जिले से भ्रष्टाचार का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां बगैर निर्माण के ही सचिव ने लाखों रुपए निकाल लिए। दरअसल मामला खैरा गांव का है, जहां सरपंच की गैर मौजूदगी में सचिव ने निर्माण कार्यों में मनमानी कर लाखों रुपए निकाल लिए। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव ने खेम में मीड़ बंधान और तालाब जैसी योजनाओं को बिना निर्माण की ही राशि निकाल ली। अब ग्रामीणों की शिकायत पर जनपद सीईओ ने सचिव के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। अरे खेत में तालाब कभी नहीं था और धर्म सिंह बोलता है कि तालाब है, और जब हमको तभी मालूम पड़ा कि उसने रोका, उसने रोका तो उन्होंने कहा तुम्हारे नाम FRI होगी, और सब उसने 3.5 लाख रुपए निकाल लिए। ऐसी तालाब बनाया न तो कहीं मौके पे किसी भी खेत में तालाब बनाया गया और उसका पैसा 2 नंबर में हरण किया गया है। आज तक कहीं कोई तालाब नहीं, फर्जी लोगों के खाते में पैसा डालकर पंचायत के लोगों को धोखा दे रहा है। ये जांच कमेटी गठित कर दी गई है, इसमें यही और APO है जो आज की शिकायत है लोगों एक 2 दिन में जांच रिपोर्ट जब आ जाए उसकी तो देखते हैं किसी गलती जिसकी गलती उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाँच करा देते हैं कहाँ गलती है, खोजा था कि नहीं खोजा था, जब रिपोर्ट आया उसके बाद आपको। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पेगासस जासूसी मामले में कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह से सलाह लेते हैं। यदि पेगासस के मामले में भी कमलनाथ उनसे ही सलाह लेते तो ठीक होता। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के मामलों को लेकर कहा कि प्रदेश में कोरोना काबू में है, 15 नए केस सामने आए हैं और 32 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। 172 कुल एक्टिव केस पूरे प्रदेश के अंदर बचे हैं। 76,719 सैंपल कल लिए गए, जैसा हमारा संकल्प है कि कोरोना का फन जहां भी उठेगा वहीं कुचल देंगे। सैंपल लेने में कोई कोताही नहीं आ रही है। 0.019% संक्रमण दर रह गई है कुल, और रिकवरी रेट ठीक होने की दर हमारी 98.6% मध्य प्रदेश में। वैसे तो बधाई मोदी जी को पुनः देनी है कि 41 करोड़ से ज्यादा हमारी वैक्सीन लग गई। विश्व में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाले राष्ट्र हम हो गए हैं। तीसरी लहर ना आए इसका संकल्प लिए हुए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सभी लोग एक साथ।
राजधानी भोपाल के प्रदेश भाजपा कार्यालय में विदेश नीति पर चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई विधायक और मंत्री मौजूद थे। शिविर के बाद प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने पेगासस मामले में सफाई देते हुए कहा कि अनावश्यक मामलों को तूल दिया जा रहा है। वहीं आगामी उपचुनाव को लेकर कहा कि अगले 3 से 4 दिन बाद उपचुनाव पर बीजेपी की फिर से एक बैठक होगी। हमारे केंद्र की सरकार की क्या दृष्टिकोण है, उस संबंध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का एक व्याख्यान है, प्रशिक्षण चिंतन शिविर चल रहा है। उसमें सभी मंत्री, विधायक, हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य, हमारे सहकारिता विभाग सहकारिता जो प्रकोष्ठ है उसके सभी लोगों के बीच में एक उनका व्याख्यान था। तो उसी विषय में हम लोग यहाँ कार्यालय में आना हुआ था। मुझे लगता है किस प्रकार की जासूसी स्थिति है, सब इस प्रकार का विपक्ष के द्वारा क्या विपक्ष में इस देश में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस जनहित से कोई मुद्दे उनको उठाना चाहिए। इस प्रकार के मुद्दों से इस देश का समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लोकसभा के मर्यादाओं को भंग कर रहे हैं। इसलिए कोई विषय नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है मुझे लगता। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अमलिया थाना क्षेत्र में अवैध नशीली सिरफ ले जा रही स्कॉर्पियो वाहन को पुलिस ने पकड़ लिया है। जानकारी अनुसार मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के मार्गदर्शन पर टीम गठित की गई, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया है और वाहन चेक किया तो वाहन में 2400 सीसी अवैध नशीली कफ सिरप भी मिली। साथ ही वाहन से 6 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि राहुल गांधी देख लें कि आपकी सरकार युवाओं के लिए कैसे काम कर रही है, जो युवाओं को भीख मांगकर अपना हक मांगना पड़ रहा है। 2.5 साल में युवाओं को न रोजगार मिला न बेरोजगारी भत्ता। अब सरकार कह देगी कि हमने कसम नहीं खाई थी, बस घोषणा पत्र में वादा किया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर एक के बाद एक करके भाजपा नेता हमलावर हो गए हैं। पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर जुबानी हमला किया, जिसके बाद पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, वो हास्य और उपहास्य का विषय बन गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी तो मध्य प्रदेश में कर्म योगी, जब तक कर्म योगी है तब तक किसी की जरूरत नहीं। आज समाचार पत्रों में ये पढ़ा है, लेकिन अब दिग्विजय सिंह की किसी भी उक्ति को, ट्वीट को या उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य को कौन कितनी गंभीरता से लेता है। उनने स्वयं ने अपनी साख इतनी कमजोर कर दी है कि उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। हाँ, हास्य उपहास के विषय बन गए हैं वो। और मुझे भी बड़ी हंसी आई कि मुख्यमंत्री के सपने इनको आने लगे हैं। सपने में नए नए मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो मुख्यमंत्री पद से जब से हटे हैं तब से उनके दिमाग में मुख्यमंत्री शब्द ही बार बार चित्रित होता रहता है। रतलाम में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए लोकायुक्त पुलिस ने सर्किट हाउस पर जनसुनवाई का आयोजन किया। इस कैंप में 20 आवेदकों ने लोकायुक्त एसपी से शिकायत की। इस दौरान एसपी ने बताया कि लोग उलझन आकर अपनी समस्या नहीं बता पाते हैं, जिसके लिए अब जिलों में कैंप लगाकर भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई की जा रही है। वहीं जेबीएल की जमीनों की नीलामी में धांधली और नगरीय निकाय में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर बातचीत की गई। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।